Jai Hind students, how are you? All well? So okay. So now in continuity of n factor we are going in equivalents and very good problems based on equivalent. So first come to definition of normality. It is represented by capital N. Gram equivalent dissolved in 1 liter or 1000 ml of solution is termed as normality. Gram equivalent of solute, gram equivalent of solute, gram equivalent किसका है? Of solute. Gram equivalent of solute dissolved in 1 liter or 1000 ml of solution is termed as normality. 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व है उसे आप बोलते हैं नॉर्मलिटी. राइट डाउन फ्यू फॉर्मूला. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट. मोलरिटी में हमने यहां देखा था molecular weight, here it is equivalent weight into 1 upon volume of solution in terms of liter. Exactly the similar formula as that of normality, only difference is in place of molecular weight here it is mentioned equivalent weight. Okay, now cross multiply. N into V in liter equals to weight by equivalent weight, weight by equivalent weight equals to equivalent. बहुत ध्यान से देखिए भाई साहब, इक्विवेलेंट टर्म अलग है और इक्विवेलेंट वेट टर्म अलग है. वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज टर्म्ड एज इक्विवेलेंट. भार अपॉन तुल्यांक की भार इक्वल टू तुल्यांक. ओके, नाउ इस टाइम इसको आप लेंगे ml में, चेंज कीजिए. फॉर्मूला नंबर 3 आइए, फर्स्ट से पहुंचेंगे. वेट बाय इक्विवेलेंट वेट 1000 अपॉन V in ml. दिस इज आवर फॉर्मूला 3. क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जनाब. n इंटू वी इन ml इक्वल्स टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000. दिस इज टर्म्ड एज मिली इक्विवेलेंट. साहब इक्विवेलेंट अलग चीज है, मिली इक्विवेलेंट. यस यस यस, जो आपने मोलरिटी में पढ़ा था मिली मोल्स, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इन 1000 इज इक्वल टू मिली मोल्स. हियर इट इज मिली इक्विवेलेंट. ओके, यस. ध्यान दीजिए, आपको n गिवन है, v ml में गिवन है, आपसे वेट पूछ सकता है, इक्विवेलेंट वेट पूछ सकता है. n v गिवन है, मिली इक्विवेलेंट पूछ सकता है, मिली इक्विवेलेंट गिवन है, v गिवन है, n पूछ सकता है. तो दीज ऑल फॉर्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस फॉर्मूले पे बेस वर्क करने के लिए हमारे पास मोलरिटी से डिफरेंट टर्म क्या आ चुका है. यस रोहित, ये आ चुका डिफरेंट टर्म इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट टर्म क्या आ चुका है, इक्विवेलेंट वेट.
राइट, कॉपी कीजिए आप फुर्ती से। तो अब अपन इक्विवेलेंट वेट पे फोकस करेंगे। यस, 30 सेकंड्स दे रहा हूं आपको, कॉपी करें। ये क्या लिखा है? इट इज सॉल्यूशन बेटा, दिस इज सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको आपने फॉर्मूले में कैसे लिखा? इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू एटम होगा तो लगेगा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो लेगा मॉलिक्यूलर मास। आयन होगा तो आयनिक मास, फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला मास। ठीक है, अपॉन एन फैक्टर और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज और एक्टिव H प्लस और एक्टिव OH माइनस और टोटल पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव चार्जेस। इन सब पे हम लोग वर्किंग कर चुके हैं एन फैक्टर के टाइम में। तो आपका मेन फॉर्मूला एक ही बनता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास और मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। सिर्फ यही फॉर्मूला जाएगा आपके पास। ओके और डेफिनेशन देखिए, it may be defined as mass of substance. It may be defined as mass of substance. हाँ, yes, this is definition. थ्योरेटिकल डेफिनेशन दे रहे हैं आपको। मास ऑफ सब्सटेंस which combine with 1 gram H2 or 8 gram O2, 1 gram H2 और 8 gram O2 और 35.5 ग्राम, yes it is Cl2 और 80 ग्राम Br2 और
108 ग्राम किसका होगा बेटा? यस, इट इज ऑफ Ag, चांदी। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, उस पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। इस पे अपन एप्लीकेशंस पे भी बात करते हैं। हरियाप कॉपी करें भाई, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ें। N2 plus 3H2 gives you 2 अमोनिया। दो तीन टाइप्स हम लोग इक्विवेलेंट मास निकालेंगे N2 का। इक्विवेलेंट मास ऑफ N2 टाइप 1। देखिए जनाब, N2 plus 3H2 is this balance equation or not? Yes it is। कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। कितना आ रहा है N का ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे राहुल बोल भाई, सोता रहता है।